हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडा। आज हम देखेंगे चाइना का अपना स्पेस स्टेशन तिहान के बारे में। ठीक है, चाइना स्पेस स्टेशन मॉड्यूल जो कि अभी रिसेंटली ऑन 29 अप्रैल 2021 में लॉन्च किया अपने लॉन्ग मार्क 5B लॉन्च व्हीकल पे। ओके, so recently on 29th of April 2021, China has launched its one of the space station module, okay, तिहान कोर मॉड्यूल जिसे बोलते हैं। तिहान स्पेस स्टेशन मॉड्यूल में 3 कोर मॉड्यूल्स हैं, उसमें से एक कोर मॉड्यूल तिहान कोर मॉड्यूल दैट इज TCM इसको लॉन्च किया यूजिंग दिस लॉन्च व्हीकल लॉन्ग मार्क 5B लॉन्च व्हीकल ऑन 29 अप्रैल ऑफ 2021। ठीक है, तो लेट्स सी तिहान अब जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो कैसे दिखेगा। सो दिस इज योर चाइनाज कंप्लीट स्पेस स्टेशन, प्रपोज्ड स्पेस स्टेशन, जहाँ पे यू कैन सी ये है आपका तिहान कोर मॉड्यूल जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है, दिस वन। ओके, तिहान कोर मॉड्यूल जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर मॉड्यूल? कोर मॉड्यूल जो कि उसमें रहेगा आपका कंप्लीट लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, लिविंग क्वार्टर्स, रहने के लिए जगह फॉर 3 एस्ट्रोनॉट्स, 3 क्रू मेंबर्स, 3 क्रू मेंबर्स के लिए लिविंग क्वार्टर्स भी रहेंगे उसमें, और रहेगा गाइडेंस, नेविगेशन एंड ओरिएंटेशन कंट्रोल। फॉर द स्टेशन, तो पूरा स्पेस स्टेशन का हार्ट बोलने से यही है तिहान कोर मॉड्यूल जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है। तो एंड योर लिविंग क्वार्टर्स, जिसमें लिविंग क्वार्टर्स में आपका रहेगा किचन टॉयलेट, फायर कंट्रोल सिस्टम, एयर प्रोसेसिंग कंट्रोल इक्विपमेंट, कंप्यूटर, साइंटिफिक अपैरेटस। ओके, सो तो इसी को आप बोल सकते हो दिस इज द हार्ट ऑफ दिस स्पेस स्टेशन तिहान कोर मॉड्यूल जो कि अभी भी लॉन्च हुआ है 29 अप्रैल। ठीक है, एंड यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका एक रोबोटिक आर्म भी है। दिस इज योर रोबोटिक आर्म। ओके, तो ये जो रोबोटिक आर्म उसको हेल्प करेगा टू मूव मॉड्यूल्स टू डिफरेंट पार्ट्स। तो दिस रोबोटिक आर्म कैन हेल्प जितने भी मॉड्यूल्स हैं उसको मूव करने के लिए डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल पावर आप देख सकते हो यहाँ पे 2 स्टीयरेबल सोलर पावर एरेज है, ये एक है एंड ये, तो 2 स्टीयरेबल सोलर पावर पार्ट्स हैं जो कि उसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई देगा, और स्टोरेज सिस्टम भी है। जब भी इट विल एंटर टू द डार्क पार्ट ऑफ द व्हाट अर्थ, देन वो स्टोरेज सिस्टम से अपना पावर यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज योर ओवरऑल तिहान power station. And you know what is Tihan means? Tihan means harmony of the heavens.
हारमोनी ऑफ द हेवंस। तो नाम तो बड़ा ही पीसफुल लग रहा है, लेकिन यूएस इससे खुश नहीं है। ठीक है, तो देखेंगे आगे यूएस क्यों खुश नहीं है इससे। तो इसका 11 मिशंस में से ये फर्स्ट मिशन जिससे वो तिहान कोर मॉड्यूल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसका टोटल में 11 मिशंस है, उसमें से एक मिशन ये था, और इसमें बाकी है तो 2 अदर कोर मॉड्यूल्स। ये कोर मॉड्यूल को छोड़ के और 2 कोर मॉड्यूल भी जाके वहाँ पे इंस्टॉल करना है। 4 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट, 4 मैन्ड स्पेसक्राफ्ट मिशन भी है, 4 कार्गो स्पेसक्राफ्ट, तो ये कुल मिला के 11 मिशंस हैं जिससे वो तिहान स्पेस स्टेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा करके वो जो गिने चुने कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि सक्सेसफुली अपना स्पेस प्रोग्राम, मैन्ड स्पेस प्रोग्राम और स्पेस स्टेशन लॉन्च कर चुके हैं, उन पावरफुल कंट्रीज़ में अब चाइना का नाम भी आएगा। ठीक है, तो चाइना इज़ प्लानिंग टू मेक इट कंप्लीट ऑपरेशनल बाय 2022। ओके, 2022 तक ये कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा चाइना के हिसाब से, और इट इज़ वेरी सिमिलर टू द सोवियत स्पेस स्टेशन मीर। सोवियत स्पेस स्टेशन मीर जो कि ऑपरेशनल था 1980 से लेकर 2001। ओके, चाइना लेट है, लेकिन नाउ इट इज़ गोइंग टू बी द अनदर पावर, सुपर पावर इन स्पेस यू कैन से। ठीक है, तो चाइना के हिसाब से द पर्पस बिहाइंड दिस space station program is some deep space missions, renewable life support system, for growing grain and vegetables, तो चाइना के हिसाब से द पर्पस बिहाइंड दिस स्पेस प्रोग्राम है कुछ डीप स्पेस मिशंस, मोस्टली फॉर मून। ठीक है, चांद पे जाने का प्लान है, एंड डूइंग सम गुड रिसर्च देयर, और रिन्यूएबल लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर भी कुछ रिसर्च होगा फॉर ग्रोइंग ग्रेन एंड वेजिटेबल्स, सो दैट वहाँ पे एक हैबिटेट क्रिएट किया जा सके। ठीक है, और दिस कोर मॉड्यूल is having a length of 16.6 meter and 4.2 meter wide. Okay, 16.6 meter long and 4.2 meter wide, और इसका weight on an average 22,600 kg बताया जाता है। ठीक है, तो यही था ओवरऑल तिहान स्पेस स्टेशन एंड उसका पर्पस। चाइना is going to be another super power इन स्पेस एलाइट्स। ओके, तो स्पेस एलाइट्स में से जितने भी गिने चुने कंट्रीज़ हैं, यूएस, रशिया, तो उनमें अब चाइना भी खुद को शामिल करने जा रहा है। तो ये चाइना के लिए तो ठीक है, चाइना लेट है, लेकिन का पोजीशन बना रहा है स्पेस में, लेकिन इससे कुछ कंसर्न भी जनरेट हो रहा है, जैसे कि यूएस के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं रिगार्डिंग दिस स्पेस स्टेशन प्रोग्राम। तो ऑब्वियसली देयर विल बी सम सिक्योरिटी कंसर्न। वो क्या है देखते हैं अभी। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, चाइना ये प्लान 10 साल से बना रहा है। ठीक है, टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ इन स्पेस। तो फ्रॉम इंटेलिजेंस रिपोर्ट बाय यूएस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ऑन ग्लोबल थ्रेट्स, उनके हिसाब से ये डाउट किया जा रहा है कि दिस स्पेस प्रोग्राम इज कंट्रोल्ड बाय PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना। ओके, PLA। तो उनको डाउट है कि दे में इंटीग्रेट स्पेस सर्विसेज इनटू इट्स वेपन्स। ठीक है, तो ये स्पेस स्टेशन बना के जितने भी स्पेस सर्विसेज हैं उसको वो लोग अपने वेपन्स में इंटीग्रेट कर सकते हैं,
एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम टू इरोड द यूएस मिलिट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यूएस मिलिट्री इंफॉर्मेशन सिस्टम को कम्पीट करने के लिए और उनके वो जो सिक्योरिटी वॉल है उसको तोड़ने के लिए दे में इंटीग्रेट स्पेस सर्विसेज इनटू इट्स वेपन्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, तो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एंड वेपन में उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा ना, ये यूएस के जितने यूएस इज़ वेरी यू कैन से इट्स अ बिग कंट्री, इट्स अ बिग पावर इन स्पेस प्रोग्राम्स। ठीक है, तो उसको कम्पीट करना मतलब अपना सब कुछ लगा देना। तो चाइना इज डूइंग दैट। चाइना इज ट्राइंग टू मैच यूएस कैपेबिलिटीज इन स्पेस टू गेन मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड प्रेस्टीज। ठीक है, तो मिलिट्री, इकोनॉमिक, प्रेस्टीज को गेन करने के लिए, उसको मैच करने के लिए चाइना इज डूइंग दिस। तो ये रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, तो कंसर्न यही है कि इट बेसिकली ये बोला जा रहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी, जो कि चाइना का एक बहुत बड़ा आर्मी है जो सबको कंट्रोल करता है, सबको अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, तो ये स्पेस प्रोग्राम भी उसके कंट्रोल में आ जाएगा। ओके, सो लेट्स सी, अब समय ही बताएगा आगे ये स्पेस प्रोग्राम चाइना को कहाँ ले जाता है। ठीक है, चाइना का इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसका एम क्या है, वो आगे जाके ही पता चलेगा। सो अभी हम लोग बस एजम्पशन ही कर सकते हैं, बट वी कांट बी श्योर। और ये भी देखा गया कि चाइना ने अपना फंडिंग टुवर्ड्स योर स्पेस प्रोग्राम्स, स्पेस रिसर्च, वो बहुत बढ़ाया है इस बार। ठीक है, वो दिस टाइम इट हैज़ इन्वेस्टेड ऑलमोस्ट $8.9 बिलियन। ओके, $8.9 बिलियन यूएस के $48 बिलियन से बहुत ही कम है। बट जिस रेट से वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है अपने स्पेस प्रोग्राम में चाइना, बहुत ही जल्द इट मे रीच टू द लेवल ऑफ योर यूएस इन्वेस्टमेंट्स, और उसको वो आगे क्रॉस भी कर सकता है। ठीक है, तो 8.9 बिलियन विच इज़ स्टिल लो इन कंपेरिजन विथ योर 48 बिलियन US डॉलर बाय यूएस। बट जिस रेट से वो बढ़ा रहा है अपना इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स स्पेस प्रोग्राम, मुझे लग रहा है इट मे सून टेक ओवर द यूएस। तो यूएस को डर यहीं लगे। ठीक है, तो यूएस का डर यही है, और वो स्पेस प्रोग्राम को कहीं पे भी किसी के साथ भी इंटीग्रेट कर सकता है विथ इट्स आर्मी, विथ इट्स इंटेलिजेंस एंड ऑल। ठीक है, तो अपना एक स्पेस स्टेशन होना मतलब इट इज़ अ ग्रेट थिंग। ठीक है, अपना स्पेस आपके कंट्रोल में है। अभी स्पेस में बस एक ही स्पेस स्टेशन है, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि मल्टीपल नेशंस के कोलैबोरेशन में चल रहा है, यूएस, रशिया, जापान, यूरोप, कनाडा। ठीक है, और इसका ऑपरेशनल कॉस्ट अभी है $2 बिलियन से लेकर $4 बिलियन। ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूशन ऑफ योर मल्टीपल नेशंस, और नासा इज द लीड कंट्रीब्यूटर। ठीक है, लेकिन अब अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज गोइंग टू बी रिटायर्ड इन 2024 में इट इज़ गोइंग टू बी रिटायर्ड, और उसके बाद शायद चाइना का स्पेस स्टेशन ही एक अकेला स्पेस स्टेशन रहेगा स्पेस में। तो सोचिए आप तब चाइना कितना पावरफुल होगा। ठीक है, और चाइना का स्पेस स्टेशन भले ही अभी 1/4 ऑफ ISS है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चाइना। ठीक है, और 1/4 ऑफ ISS है, लेकिन इट इज़ सोली फंडेड बाय चाइना। और चाइना ने इनवाइट भी किया है टू अदर कंट्रीज टू मेक कोलैबोरेशन विथ दिस स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, उसने बोला हुआ है, लेकिन चाइना इज़ प्लानिंग टू बी सुपर पावर इन स्पेस वेरी सून। और एक बात, चाइना एंड नासा आर नॉट गोइंग टू वर्क टुगेदर, क्योंकि चाइना और नासा के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज़ योर वोल्फ एग्रीमेंट, जिससे
चाइना स्पेस स्टेशन और चाइना स्पेस एजेंसी और नासा, they will never work together, okay, according to the Wolf agreement. तो यही था चाइना स्पेस स्टेशन का तिहान के पीछे का कहानी। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और इसको ज़रूर शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल हेड अप। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।